ये 12th क्लास का चैप्टर नंबर 14। इसमें पढ़ेंगे मुख्य रूप से भारत का विभाजन। चलो हो जाएगा, जिम हो जाएगा। तो भारत का विभाजन, चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। भारत के विभाजन में क्या क्या हुआ। तो भारत के विभाजन में सबसे पहले जानेंगे कि 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों की तरफ से लागू किया गया। ये क्यों लागू किया गया? क्योंकि साइमन कमीशन का रिपोर्ट क्या है, जगह जगह लाख प्रयास किया गया रोकने का, फिर भी अंग्रेजों ने अपना साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था क्या मई 1930 में प्रकाशित किया। और साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था उसमें क्या है, भारतीयों के अनुसार रिपोर्ट तैयार किया कि इसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है। इसी साइमन कमीशन के रिपोर्ट को सुधार करते हुए 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम अंग्रेजों ने लाया और भारत में क्या सुधारात्मक एक कानून बनाकर लाया कि इसके अनुसार भारत में क्या शासन व्यवस्था चलाया जाएगा। और उसमें चुनाव हुआ 1937 में चुनाव हुआ। और इस चुनाव के तहत केंद्र में भारतीयों का मंत्रिमंडल में एक सरकार का गठन किया गया। लेकिन अब 1937 के बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे शुरू हुआ तो अंग्रेज जो थे बिना भारतीयों को क्या अनुमति लिए भारत को भी अपने साथ युद्ध में युद्धरत घोषित कर दिया। इससे क्या हुआ, जितने भी भारतीय नेता थे सब काफी नाराज हो गए कि क्या किसी भी राजनीतिक दल से, जैसे कांग्रेस से सबसे बड़े क्या उस समय दल था कांग्रेस से, किसी भी नेता कांग्रेस के बिना अनुमति से ये अपने मनमानी किया अंग्रेज, और बिना पूछे अनुमति लिए अंग्रेजों को क्या अपने साथ मिलाकर और युद्ध में घोषित कर दिया, जिस कारण सभी भारतीय नाराज हो गए। जो चुनाव हुआ था परंतु क्या है, ये सरकार बनी थी भारतीयों के नेता के द्वारा, वो सभी एक साथ त्याग पत्र दे दिए 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी में त्याग पत्र दे दिए। अब इसको क्या त्याग पत्र देने के बाद अब क्या हुआ, ये अंग्रेजों का क्या विरोध करने लगे कि हम क्या अंग्रेजों के साथ नहीं रहेंगे, अंग्रेज का जो कानून वगैरह है उसको अब नहीं मानेंगे। अब इसका मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग चाहता था कि यह कांग्रेस हट जाए। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर को, जब सभी कांग्रेस दल के जो नेता थे वह त्याग पत्र दे दिए, तो 22 दिसंबर 1939 को इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया कि क्या अब मुक्ति मिल गई, कांग्रेस के जो भी क्या नेता थे वो हट गए। तो भारत के विभाजन का मतलब भारत का क्या बंटवारा। इसमें दो प्रमुख दल था भारत के उस इतिहास में जो चल रहा था, एक था कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और दूसरा था मुस्लिम लीग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया तो क्या मुसलमानों को भड़काने के लिए जो लॉर्ड डॉफिन थे, इसे क्या करार दिया कि ये हिंदुओं का दल है, हिंदू क्या है, इसमें हिंदू का ही ज्यादा ये उत्तरदायी है, हिंदू का ही ज्यादा हित में इसकी मांग करता है नेता लोग। इसलिए मुसलमानों भी क्या है इससे नाराज रहने लगे और फूट डालो नीति के तहत अंग्रेज इसको क्या है ये हमेशा बढ़ाते गया और इसको मुस्लिम लीग, मुसलमानों के लिए एक अलग संगठन बना दिया गया, मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी में। तो ये मुसलमानों के हित में अब मांग करने लगा। एक ही देश में अब दो बड़े बड़े सांप्रदायिक दल हो गया, एक क्या है ये हिंदुओं का नेतृत्व करने वाला इसे माना गया। 1885 में गठन किया गया, अंग्रेजों ने क्या इसे हिंदुओं को बना दिया राजनीतिक दल, ऐसे मुस्लिमों का राजनीतिक दल। अब इसी में क्या है हर जो भी क्या है कुछ भी आता था नियम कानून, दोनों अपना अपना हित देखने लगते थे, मुसलमानों का क्या इसमें फायदा, हिंदुओं का इसमें क्या फायदा है। ये तो क्या है ये हिंदू मुस्लिम इसमें दोनों थे, लेकिन ये प्योर मुस्लिम अपना अलग एक राज्य, अपना अलग नियम कानून, अपना अलग देश के बारे में सोच रहे थे। इसमें प्रथम बार क्या हुआ, द्विराष्ट्र का सिद्धांत, एक क्या है पाकिस्तान के बड़े कवि थे मोहम्मद इकबाल, तो मोहम्मद इकबाल ने पहली बार द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया। मोहम्मद इकबाल, तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत सबसे पहले कब आया और किसने दिया द्विराष्ट्र सिद्धांत? 1930 ईस्वी में। द्विराष्ट्र मतलब क्या, भारत एक जो भारत देश के साथ साथ एक अलग देश होना चाहिए मुसलमानों के लिए, जो मुसलमान की क्या संस्कृति है, मुसलमान के अलग क्या जितना भी मुस्लिम रीति रिवाज है वो अलग रहेगा, अलग थलग हिंदुओं से अलग रहेगा, इसलिए द्विराष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद इकबाल ने दिया 1930 ईस्वी में। फिर द्विराष्ट्र सिद्धांत के बाद एक पाकिस्तान के क्या ये थे स्टूडेंट जिसका नाम था रहमत चौधरी अली। रहमत चौधरी अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उन्होंने ये पंजाब, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद कश्मीर और सिंध, इस सबको मिलाकर
एक मुस्लिम देश बनाने के लिए प्रस्ताव जारी किए, जिसका नाम रखा PAKS। क्या नाम रखा? PAKS। पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर और सिंध को मिलाकर एक मुस्लिम देश का गठन का प्रस्ताव रखा और इसी पाक से बन गया पाकिस्तान। कब इन्होंने किया? 1933 ईस्वी में। और क्या ये द्विराष्ट्र मतलब दो राष्ट्र होना चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए, और राष्ट्र का नाम भी पड़ गया पाकिस्तान। इसमें सब क्या, पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध को मिलाकर एक मुसलमानों का देश अब मांग शुरू हुआ। अब इसका मांग कब हुआ? कांग्रेस क्या इसका विरोध करता रहा, फिर भी क्या मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी में। और इसके नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। तो पहली बार मुस्लिम लीग का क्या अब प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट क्या मांग शुरू हुआ 1940 ईस्वी में। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का क्या प्रस्ताव रखा गया कि अब क्या मुसलमानों के लिए भारत से एक अलग मुस्लिम बहुल प्रदेश वाला देश होना चाहिए, और वो क्या पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान की मांग अब क्या हो गया, ये अलग देश के रूप में कोई भी नियम कानून आता था, सब मुस्लिम लीग क्या अपने पाकिस्तान के बारे में, अपने देश के बारे में सोचने लगा, और क्या भारत से अलग होने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करते रहा, विरोध करते रहा। इसलिए जब क्या हुआ, सभी ये 1939 ईस्वी में त्याग पत्र दे दिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से। तो ये 22 दिसंबर क्या किए, मुक्ति दिवस मनाए कि हम लोग क्या अब हिंदुओं से मुक्ति मिल गया। अब क्या कोई मंत्रिमंडल में कोई क्या है, सरकार नहीं है, सब अंग्रेजों के हाथ में चला गया। ये क्या हुआ, मुक्ति दिवस मनाया गया। ये पाकिस्तान का ये इतिहास है। उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अंग्रेज क्या है काफी परेशान हो रहे थे, क्योंकि ये इसकी सेना कम पड़ रहा था। बार बार अंग्रेज भारतीयों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरे साथ दो क्या है, जब युद्ध समाप्त होगा तो तुम लोग को डोमिनियन राज्य के दर्जा देंगे, औपनिवेशिक स्वराज देंगे। लेकिन ये लोग पहले ही, भारतीय लोग पहले ही सीख चुके थे प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध कब से? 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक। प्रथम विश्व युद्ध में क्या अंग्रेज ने वादा करके क्या है ये भूल गया, और क्या ये कानून उल्टा ही लाने लगा। भारतीयों को ये स्वराज देने के बदले क्या हुआ, काला कानून लाया। जितने भी क्या क्रांतिकारी था उसको पकड़ पकड़ के जेल में कैद करने लगा। तो वादा से पहले ही क्या मुकर चुका था, विश्वास अपना खो चुका था प्रथम विश्व युद्ध में। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध में क्या लाख मुसीबत आने के बाद भी, बार बार क्या रिक्वेस्ट करने के बाद भी भारतीयों ने एक भी क्या साथ नहीं दिया। कानून क्या प्रस्ताव लाया, और उसके लिए क्या भारतीयों से पहला रिक्वेस्ट किया 8 अगस्त, इसको बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव। इस समय भारतीय जो थे वायसराय क्या लिन लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ये वादा किया कि क्या जब युद्ध में क्या आप लोग साथ दीजिए, युद्ध समाप्ति के बाद हम आपके जो केंद्र में मंत्रिमंडल में संख्या बढ़ा देंगे, डोमिनियन क्या साम्राज्य देंगे, स्वराज देंगे। लेकिन ये सब क्या है भारतीयों ने इनकार कर दिया। इनकार करते ये भी क्या होगा, प्रस्ताव ये असफल रहा। फिर दूसरा बार आया क्रिप्स मिशन। ये अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 में क्रिप्स मिशन भी लाया गया। क्रिप्स मिशन स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा ये लाया गया। इसमें भी क्या है भारतीयों से रिक्वेस्ट किया गया कि भारतीय क्या अंग्रेजों को साथ दे। अब अंग्रेज क्या मुसीबत में, सैनिक कम है, अंग्रेज हार रहा है। फिर भी क्या हुआ, ये सब मांग प्रस्ताव करते हुए भी सारा क्या ये अपना सुविधा देने के क्या वादा करते हुए भी जितने भी भारतीय नेता थे सब इनको इनकार कर दिया। और इसी में क्या क्रिप्स मिशन के द्वारा औपनिवेशिक पूर्ण स्वराज की जगह पर क्या औपनिवेशिक स्वराज देने के बाद कहा औपनिवेशिक स्वराज। औपनिवेशिक स्वराज का मतलब क्या होता है? औपनिवेशिक स्वराज मतलब पूरा मेन हेड क्या रहेगा, अंग्रेज ही रहेगा। उसके अंदर जो भी भारतीय अपना संविधान कानून जो भी बनाएगा वह बनाएगा, लेकिन ऊपर जो क्या हेड कौन रहेगा, हेड अंग्रेज ही रहेगा। अंग्रेज के अधीन ही काम करेगा भारतीय सरकार, जो भी अपना सरकार चलाएगी। तो औपनिवेशिक स्वराज देने के बाद ये किया गया अंग्रेजों के द्वारा। किस मिशन में? क्रिप्स मिशन में। ये क्रिप्स मिशन आया 22 मार्च 1942। 1942 से तो ये आया क्रिप्स मिशन, लेकिन भारतीय नेता इसे नकार दिए। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा कि क्या ये सब क्या नियम कानून जो है पहले हम लोग विश्वास किए, विश्वास क्या खो दिए हैं, ये हम लोग नहीं मानेंगे, विश्वास नहीं है। तो ये औपनिवेशिक स्वराज में भारतीय मांग रहे थे पूर्ण स्वराज, ये सब दे रहे थे औपनिवेशिक स्वराज। इसलिए क्या इसे पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने कहकर इसे इनकार कर दिया, और इसे मानने से इनकार किया। ये भी क्रिप्स मिशन क्या हुआ, फेल हो गया। और फेल होने के बाद भारत में क्या है, अब गांधी जी पूरे अखिल भारतीय स्तर पर एक बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, और वही आंदोलन कहलाया भारत छोड़ो आंदोलन। इस क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव आने के बाद, डोमिनियन साम्राज्य के प्रस्ताव देने के बाद इसको इनकार किए, और पूरे भारत स्तर पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए। भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ? तो कांग्रेस का ये अधिवेशन, विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसमें
मुंबई के ग्वालियर टैंक 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में ये मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में पूरे भारतीयों को संबोधित करते हुए इसमें बोले कि पूरे क्या भारत स्तर पर एक बड़ा विद्रोह चलाया जाए। क्यों चलाया जाए कि अभी अंग्रेज कहाँ है, द्वितीय विश्व युद्ध में फंसा हुआ है, परेशान है, इसी में हम लोग भी क्या है आंदोलन करेंगे तो क्या होगा, वह परेशान होकर, उसकी सेना कम है, परेशान होकर हम लोग को स्वतंत्रता दे देगा। तो इसीलिए क्या है 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला है। और ये भारत छोड़ो आंदोलन पूरे क्या देश में चला। और ये क्या हुआ, इसमें बोले कि क्या अगर कोई नेता गिरफ्तार भी हो जाएगा तो क्या सभी जनता इसमें अपने आप को नेता समझकर आंदोलन को चलाते रहेगा। तो 8 अगस्त 1942 इसी में क्या हुआ, आंदोलन चला। और ये क्या हुआ, इसमें 2 दिन बाद ही तो इससे बौखलाकर जितने भी भारतीय नेता थे सबको ये ऑपरेशन 0 आवर चलाकर सबको गिरफ्तार कर लिया, ऑपरेशन 0 आवर के थे। और सभी जितने बड़े बड़े नेता थे जो क्या नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन को, गिरफ्तार कर लिए। अब क्या अंग्रेज सोच रहे थे कि क्या बिना नेता के लीडरशिप के कैसे आंदोलन चलेगा, तो ये मतलब इंजन ही क्या किया, गिरफ्तार हटा दिए। तो क्या हुआ, जनता ने जब नेता नहीं रहने के बाद सभी जनता खुद अपने आप को क्या है वह नेता समझ के आंदोलन चलाते रहे। और ये चलाने से क्या है काफी भारतीय क्या हुआ इसमें उत्साह देखा है, अंग्रेजों को परेशान हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, ऑपरेशन आवर चलाने के बाद भी, दमनात्मक नीति चलाने के बाद भी अंग्रेजों का क्या हुआ, ये कोई कंट्रोल नहीं रहा भारतीय जनता पर, जगह जगह विरोध करते रहे और वहां अंग्रेज विफल होते गए, हारते गए। इससे अंग्रेज काफी क्या है ये इसमें अपमानित हुए। और इस आंदोलन भारतीयों के लिए क्या है काफी सम्मानजनक हुआ। इसी में नारा दिए करो और मरो, करो और मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी। करो या मरो, डू और डाई। करो या मरो मतलब क्या, मारो या मरो नहीं, इसमें क्या है अहिंसात्मक त्यागना पड़े, जो भी सहना पड़े, सब कुछ क्या है संघर्ष करेंगे, सहते हुए इसके विरोध करेंगे, आंदोलन चलाएंगे। तो करो या मरो का ये नारा देते हुए महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया। पूरे भारतीयों में काफी उत्साह से चला। इससे क्या हुआ, लास्ट में ये अंग्रेज परेशान हुए और वो आगे आएगा ये कैबिनेट मिशन आया। उसके बाद क्या भारतीयों को अपना संविधान बनाने का क्या मौका दिया गया और संविधान बनाकर भारत में लास्ट में वो संविधान लागू करके आजाद कर दिया गया। तो ये आगे किस क्लास में होगा, तो भारत छोड़ो आंदोलन का आज लिखना है, ठीक है। हेडिंग डालो अब, आज कहाँ, चैप्टर नंबर 14 भारत का विभाजन।